भगवान श्री कृष्ण और बाणों की शैया में भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे और भीष्म से कहा कि आप पांडवों को राजपाट के लिए राजधर्म का ज्ञान दें। तब पांडवों ने देखा कि भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह से पूछा कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब भीष्म पितामह ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं पांडवों को भी बता देता हूं। मेरी आंखों में आंसू पांडवों को देखकर आ गए। पांडवों के साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, फिर भी इनके जीवन में लगातार दुख आते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और राजा पौंड्रक की कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पास कई दिव्य शक्तियां जैसे सुदर्शन चक्र, कौस्तुभ मणि, पांचजन्य शंख थे। काशी नगरी का राजा पौंड्रक खुद को असली श्री कृष्ण और भगवान श्रीहरि विष्णु जी का अवतार कहता था। राजा पौंड्रक ने मायावी विद्याओं की मदद से नकली सुदर्शन चक्र बना लिया था। उसके पास भी कौस्तुभ मणि के जैसी ही एक मणि थी। वह भी सिर पर मोरपंख लगाता और बांसुरी भी रखता था और उसने भगवान श्री कृष्ण को नकली घोषित कर दिया था। एक बार राजा पौंड्रक ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा कि मैं भगवान विष्णु का असली अवतार हूं, तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। राजा पौंड्रक का संदेश पाकर श्री कृष्ण और बलराम उससे युद्ध करने के लिए पहुंच गए और राजा पौंड्रक को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया। कथा सब्सक्राइब कीजिएगा।